फर्स्ट इज रेशियोज का हमारा क्या है होमवर्क. ओके, सॉरी तुम्हारे कौन से? Aska, do you have any? Did you do your homework? जो कल क्लास में हमने किया था ratios and proportions, did you do that? Hello, Aska, can you hear me? Okay. Yeah. Okay. So, are there any? Oh, I forgot to share the answer sheet with you. I'll do that after class today. But are there any problems that you want me to discuss from that ratios and proportions? You can message me the question numbers and I'll do that for you. Alright. So question number 6 से start कर लेते हैं. खाली x ratio y 9:7 है, x plus y नहीं निकाल सकते हैं. हाँ, D आंसर है इसका. ठीक है, you cannot take this out because exact value नहीं पता हमें. 16 आंसर नहीं होगा. और फिर 21 है. 21 says that. Alright, तो ये है हमारे पास. याद है एरिया का फॉर्मूला तुम्हें कराया हुआ है ना, तो तुम्हें तो याद होगा, मैं करा देता हूँ. Alright, सही है भाई. Okay, so the length and width of a rectangle are in the ratio 3:5. Alright, so Aska, we have length and width in the ratio 3/5. Okay, तो ये सही बना देता हूँ मैं. फिर वो कह रहे हैं the rectangle has an area of 375 square meters. So area है हमारे पास 375, मतलब length into width है हमारे पास 375. Okay, then they say what is the perimeter in centimeters of the rectangle. तो ये perimeter चाहिए. तो perimeter कैसा आता है 2 into L plus W. Okay, हमें L और W की वैल्यूज निकालनी है एक्चुअली में. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ से ले सकते हैं. तो भाई हमारे पास क्या है, ये जो L है वो किसके बराबर हो जाएगा? 3/5 W के बराबर हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे कि ये हो जाएगा 3/5 W into W equals to 375. ऑलराइट, फिर हम कैंसिलिंग कर लेंगे. ये 3 1 हो जाएगा, 3 125 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा W स्क्वायर इक्वल्स टू 125 into 5. ओके, ये 625 बन जाएगा. और रूट क्या होगा 625 का? ली हाँ 25. दूसरा तरीका क्या है निकालने का? ये देखो, अगर हमें इंटू 5 है ना ये. ठीक है, तो अगर हमें रूट निकालना है तो हमने क्या किया कि भाई हमने इधर भी रूट लगा लिया, हमने इधर भी रूट लगा लिया. ठीक है, तो ये तो W हो गया. इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या बन जाएगा? ये 125 है ना, 125 है. इसको शो ऐसे कर लो 25 into 5 और फिर ये एक और 5 हो जाएगा. 25 से बाहर क्या आएगा? 5, और इन दो 5 से क्या बाहर आएगा? तो ये ऐसे भी 25 बन जाएगा. ठीक है, आज का हमने असल में शुरू की क्लास में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की हुई है. ठीक है, तो आपको फिर रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो आप देख लीजिएगा, तो उसमें सारा क्लियर है. ठीक है, तो वहाँ पर विड्थ आ गई 25. यहाँ से हम वो निकालेंगे लेंथ. ठीक है, लेंथ क्या हुई हमारे पास? लेंथ आ जाएगी हमारे पास, लेंथ इक्वल टू 3/5 into 25 है ना. ये 1 था 5 था, और ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास 15. और फिर हमारा पैरामीटर आ जाएगा 2 into 25 plus 15, तो 40 हो जाएगा. सो पैरामीटर हमारे पास 80 आ जाएगा, एंड ये फाइनल आंसर होगा. ओके, ऑलराइट.
ठीक है भाई। ऑलराइट अलिफा, सॉरी अस्का, नो क्वेश्चंस फ्रॉम यू? ओके, चलो moving on to the next topic that we have, which was which is actually fractions. Okay, alright, so Ali, अस्का, हमारे पास और अली, हमारे जो फ्रैक्शंस होती हैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, एंड ये ज़्यादातर जो फ्रैक्शन के अंदर चीज़ें डिस्कस करेंगे वो रेशो से ही आई हुई है। ठीक है, तो रेशोज एक्चुअली फ्रैक्शंस को कवर कर देता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं। उनमें सबसे ये है कि होल फ्रैक्शन जो है ना वो याद रखना ऑलवेज, दैट होल फ्रैक्शन जो है ना दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यानी इस पेन की फ्रैक्शन 1 है, इस मोबाइल की फ्रैक्शन 1 है, ठीक है, इस टीवी के रिमोट की फ्रैक्शन, हर चीज़ की फुल फ्रैक्शन 1 है। तो लेट्स जस्ट से कि अगर क्वेश्चन हमें ये बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है कि बुक पेजेस रेड आर 1/4, ठीक है, ऑफ द टोटल, और फिर ये कहते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस अनरेड आर 120, ठीक है, और फिर क्वेश्चन कहता है फाइंड टोटल पेजेस। ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन। ग्रीन से हम आंसर कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको ये वाली चीज समझ आ जाए। अब देखो वो क्या कह रहा है कि वो फ्रैक्शन जो है ना पेजेस रीड के दे रहा है, और नंबर जो है ना वो दे रहा है नंबर ऑफ पेजेस अनरेड के दे रहा है, ठीक है, कि वो 120 है। तो सबसे पहले तो हमें जाहिर है ये जो नंबर हम यूज कर सकते हैं उसी की फ्रैक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। अगर हमें फ्रैक्शन निकालनी है नंबर ऑफ पेजेस अनरेड की, तो कैसे निकालेंगे कि पेजेस अनरेड कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 - 1/4 हो जाएगा, एंड दैट वुड बी ऑफ कोर्स 3/4, और 3/4 ऑफ द टोटल जो है हमारे पास 100 पेजेस है, ठीक है, यस इसका। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं 3/4 ऑफ द टोटल वुड गिव अस 120 पेजेस, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, उसका 3/4 इज एक्चुअली 120। सो अब हम लोग हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि 3 1s are 3 40s are, एंड ऑफ कोर्स x वुड बी इक्वल टू 160, यानी कि टोटल पेजेस 160 हैं, उनमें से यहाँ नंबर ऑफ पेजेस 120 थे, जाहिर है तो पेजेस रीड भी हमारे पास 40 आ जाएंगे, लेकिन पूछा हुआ नहीं है, टोटल पेजेस पूछा था तो हम आंसर ले आए अपने पास, ठीक है जी। ऑलराइट, एक ये चीज़ है फ्रैक्शंस के अंदर, और होल फ्रैक्शन 1 है। उसके अलावा जो है ना हमने ज़्यादातर चीज़ें फ्रैक्शंस की कवर कर ली है रेशियोज के अंदर। सो रिमेंबर के फ्रैक्शंस के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें वही आ रही हैं जो हमारे पास रेशियोज के अंदर थी ना, प्रोपोर्शंस एंड एवरीथिंग। वो दूसरी एक चीज़ याद रखनी ना आप लोग, कि फ्रैक्शंस हो या कुछ भी मैथ, उसके अंदर ऑफ का जो मतलब होता है ना वो होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। So that is another important thing of this topic. Apart from this, everything is some जो हम लोगों ने किया हुआ है। एक चीज आगे आएगी, ट्री डायग्राम जो मुझे कराने होंगे। So let's just start with doing this first, and ट्री डायग्राम क्वेश्चन के बाद करा दूंगा। और एक और चीज आखिरी, सॉरी, लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है फ्रैक्शन दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट fraction that cannot be simplified any further is, ठीक है, तो वो जो है लोएस्ट फॉर्म कहलाती है। ओके, ऑलराइट, सही। अब आ जाओ, लेट्स जस्ट से क्लास कि अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब सॉरी, लॉन्गेस्ट टर्म क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 14/8, ओके, अब ये 14/8 लोएस्ट टर्म नहीं है। लोएस्ट टर्म क्या होगा? 2 4s 2 7। अब ये जो 7/4 है ना, ये एक्चुअली में हमारे पास लोएस्ट टर्म है, बिकॉज ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और इसी तरीके से अगर हमारे पास लेट से 18/16 होता, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होता? 2 9s, ठीक है, ये हो जाता, और ये 2 8s हो जाता। तो ये हमारे पास फाइनल है, बिकॉज दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एनी फर्दर, ये हमारा लोएस्ट टर्म है, ठीक है। सो नाउ आई वांट यू गाइस टू डू सम क्वेश्चंस, एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, देन वी वुड गो ऑन टू डू 5
उसके बाद 8, so 2 5 8, then we have to do 10 11 and 12. All right, 13 and then 14. पहले ये 6 कर लो, फिर हम आगे क्या करते हैं. ओके, सो स्टार्ट क्लास. ओके, अस्का एंड अली प्लीज स्टार्ट. ओके, अस्का यू नो दिस पेज. ओके, आपने पेज फाइंड कर लिया. आई गेस पेज नंबर 20. इट इज ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स के नीचे है ये. ओके,
All right, Aska, are you done? All right, great. Let's do it. मैं कराता हूँ, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है इसका? कैन यू प्लीज टेल मी? तुम्हारा क्या आंसर आया? और अस्का, व्हाट इज योर आंसर? ग्रेट, बी. सो इसमें होगा क्या? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. लेकिन उसका रीजन क्या है कि अगर हम कोई और चूज करेंगे यहाँ पे, उसकी वजह से द प्रॉब्लम वुड बी कि हर चीज कट रही है. देखो ये 48 है ना, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. 50 जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा. 51 3 से कैंसिल हो जाएगा. 52 4 से कैंसिल हो जाएगा. ओनली 49 इज वन नंबर विच इज नॉट बीइंग कैंसिल्ड बाय एनी ऑफ दीस 3, ठीक है. तो ये आंसर हो जाएगा हमारा उस वजह से. 2 के बाद वी हैव 5. कह रहा है 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर. फिर आ रहा है इज, तो यहाँ पे इक्वल्स टू लग जाएगा. सही, तो 1/3 एंड 1/4 पहले आएगा. सो व्हाट विल हैव नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5. if 1/3 था ना ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर यानी x इज 15, ठीक है. ये था, तो बस फिर x इक्वल्स टू 15 into 12 हो जाएगा एंड दैट वुड ऑफ कोर्स बी 180. सही है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 8 सजेस्ट दैट 2/9 of a tank can be filled in 1 minute. How many minutes will it take to fill the rest of the tank? Okay, so 8 यहाँ कर लेते हैं हम लोग. 5 कहाँ से कुछ और? एक सेकंड. 1/3 और 1/4 ये क्या है? वो 1/3 and 1/4 ऑफ अ नंबर ना. अच्छा 3/10 पूछ रहे हैं. ऑलराइट, ओके. सो ये 120 आंसर नहीं है, वो इसका भी 3/10 पूछ रहे हैं. सो इसका 3/10 क्या हो जाएगा? 3/10 of 180 would be equals to 54. That will be the answer. Okay, yeah, you're right, Aska. Come to question number 8. If 2/9 of a tank can be filled in 1 minute. So देखो यहाँ पे हमारे पास टैंक दिया हुआ है और हमारे पास मिनट्स दिए हुए हैं. Alright, so it is says 2/9 of a tank can be filled in 1 minute. तो कह रहे हैं how many minutes will it take to fill the rest of the tank. तो रेस्ट ऑफ द टैंक की फ्रैक्शन कितनी होगी इसका? कितनी होगी अली? इट वुड बी शाबाश 1 - 2/9 करेंगे. दैट वुड बी 7/9 आपको फिल करना है. तो 7/9 के लिए x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. इट वुड बी 2/9x इक्वल्स टू 7/9. 9 से 9 कैंसिल. x इक्वल्स टू आ गया 7/2 मिनट्स. और ये हमारा आंसर होगा. यही है. ऑलराइट, इसका आपको समझ आया? Awesome. ठीक है. After question number 8 we have 10 and 11. So come to question number 10 class. Where is 10? All right. 10 says that 10 says a upon b is a positive fraction less than 1. So this means that a upon b is less than 1. And it is also positive. So इसका मतलब क्या है? वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा. या अगर ये कभी समझ ना आए तो ऐसे भी लिख सकते हो कि a is less than 1 and that a is also positive. ठीक है, a पॉजिटिव भी है और लेस देन 1, ये भी मतलब इसका. ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा. ये भी सही है, ठीक है. फिर you can prove below following fraction must be greater than 1. ये ठीक है, a तो छोटा है, बाकी सारी 1 से बड़ी होनी चाहिए. अब ऑप्शन नंबर 1, अब a देखो, a अपॉन b उसी का स्क्वायर बन रहा है. अब a अपॉन b वैसे ही 1 से छोटा है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा बन जाएगा. मतलब a अपॉन b क्या हो सकता है? ये देखो, a upon b can be
4/5 बन सकता है, ठीक है। वो हर फ्रैक्शन बन सकती है जहां पे न्यूमरेटर जो होगा ना वो उसका स्मॉलर होगा उसके डिनोमिनेटर से, ठीक है। जब न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो a/b लेस देन 1 ही बनेगा, ठीक है, और पॉजिटिव भी होगा। अब इसका तुम स्क्वायर ले लो तो क्या होगा, ये 16 बन जाएगा और वो और बड़ा हो जाएगा 25। ये कभी भी जो है ना डिनोमिनेटर जो है ना छोटा, मतलब न्यूमरेटर कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा कि वो ग्रेटर देन 1 बना दे। सो दिस ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत हो जाएगा, इट कैन नॉट, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करने का जो केस है ना वो इसका यहाँ पे सही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज सेज दैट 2 into a/b कर दो। नाउ इफ इट इज 4/5 इसका उसमें तो ये सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बन जाएगा हमारे पास 8/5 एंड ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन 1, ये 1 होल 3/5 बन गया, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन हमारे पास केस क्या है, मस्ट बी ट्रू का केस है, सी मस्ट बी ट्रू, यानी हर पॉसिबिलिटी में करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हर पॉसिबिलिटी का करेक्ट कब देखेंगे, वो तब होगा हमें अब गलत करने की कोशिश करनी है। गलत कब हो सकता है, यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 तो बनता लेकिन डिनोमिनेटर 8 से भी बड़ा होता। सो लेट्स जस्ट से दैट व्हाट इफ कि a/b हमारे पास होता, बड़ा चाहिए ना नीचे, सो a/b हमारे पास होता 4/11। 4/11 क्या होता, अब अगर हम लोग इसमें 2 into ab करते तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है 8/11, इट्स स्टिल लेस देन 1, ठीक है। सो देयर इज वन केस, हाँ इफ आंसर वाज व्हाट कैन बी ट्रू तो फिर तो बी सही हो जाता हमारे पास, ए गलत रहता फिर भी बी हमारा सही हो जाता, कैन बी ट्रू क्योंकि एक पॉसिबिलिटी करेक्ट हो चुकी है। लेकिन बिकॉज द क्वेश्चन सेज मस्ट बी ट्रू, सो इट ओनली वन इज ट्रू एट दैट टाइम, ओके। तो ये हमारा तो मतलब व्हेन इट सेज मस्ट बी ट्रू तो हर जगह करेक्ट होना चाहिए, कहीं एक भी इनकरेक्ट हुआ तो हम छोड़ देंगे उसको। सो हमने बी को भी इस वजह से छोड़ दिया, ठीक है। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सेज दैट a/2b। नाउ दिस इज आल्सो के कुछ फ्रैक्शन ऐसी बनेगी जहां पे नहीं, ये तो हमेशा ही गलत रहेगा ना, क्यों, क्योंकि वैसे डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर को तुम और बड़ा कर दोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, वो वैसे ही लेस देन 1 देगा। तो ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा बिकॉज पहले से ही बड़े डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो वो और बड़ा हो जाएगा, ओके। फिर लास्ट ओके डी है a+2 एंड b+2, ओके। सो डी सेज a+2/b+2। ना ये वो केस है कि डिपेंड करता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, सही है। ये वो भी नहीं केस है, क्यों, क्योंकि देखो a पहले से छोटा है b पहले से बड़ा है और दोनों में सेम नंबर ऐड हो रहा है। अब लेट्स जस्ट से कि हमारे पास ये होता 4/5, अब दोनों में +2 हो रहा है तो यार डिनोमिनेटर तो हमेशा बड़ा ही रहेगा ना, +2 दोनों में हो रहा है, so denominator will always remain bigger than the numerator and it will always give us the answer less than 1, ठीक है। फिर आ जाओ e पे, e रह गया 2 होल a/b, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 डिवाइड बाय a/b एंड दैट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय a/b, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय b/a, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखो कि हमारे पास a/b जो था वहां पे न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर बड़ा था, अभी b/a हो चुका है, ऑटोमेटिकली वो वाली चीज बन गई है हमारे पास 5/4 बन गई है, वो वाली 4/5 जो थी, सही है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर फ्रैक्शन जो है, और सोने पे सुहागा ये कि वो न्यूमरेटर 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हर केस के अंदर ये बड़ा होगा, व्हाई, बिकॉज a/b में क्या था कि न्यूमरेटर वाज बिगर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर वाज स्मॉलर, सॉरी नहीं गलत बोल दिया मैंने, ये था न्यूमरेटर वाज छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, सही है। अब क्या हो गया, अब ये जो न्यूमरेटर है ये बड़ा हो चुका है और डिनोमिनेटर जो a था वो छोटा हो चुका है, और फिर वो बड़ा न्यूमरेटर 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो और बड़ी अमाउंट दे रहा है, so that's why e will always be correct because it will always give us a number greater than 1, ठीक है। ऑलराइट, इसका आपको समझ आया, कैन यू शो मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड इट। Is Aska? Hello. All right. चलो, आई होप आपको समझ आ गया। Let's move on after question number 10.
We have 11 and 12. All right, great. Thank you for responding, Aska. Let's come to question number 11. If three, अच्छा अब ये वो चीज है जहाँ पे अस्का आपको कुछ इंग्लिश क्लासेस की हेल्प चाहिए होगी. अब पता नहीं आपने इंग्लिश क्लासेस कितनी ली हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट. All right. So this question says, Aska, that if 3/5 of a class that includes 10 girls are boys, how many students are in the class? ठीक है. अब ये है कि 3/5 क्या है, गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है. सो ऑलराइट, आई डोंट नो. अब ये बताओ 3/5 क्या है इसका. सो 3/5 के लिए होता है कि जहां पे हमारे पास ऑफ शुरू होता है ना, इसका इंग्लिश के अंदर उसामा ने पढ़ा है ये ऑफ से कहाँ तक काटते हैं. हाँ, सो ऑफ से पीछे वाला जिसका सब्जेक्ट होता है ना, तो हम लोग कहाँ तक काटेंगे इसका. यस यू राइट, या हम उसको काटेंगे वर्ब से पहले तक. तो जो ऑफ से पहले की चीज होती है ना, दैट रिप्रेजेंट्स वर्ब के बाद वाले को. ऑलवेज रिमेंबर दिस इन इंग्लिश. ऑफ से जो पिछला वाला लेटर होता है वो वर्ब के आगे वाले को रिप्रेजेंट करता है. सो बॉयज हमारे पास हो गए हैं कितने, 3/5. तो बॉयज आर 3/5, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2/5 ऑटोमेटिकली. एंड इट्स ऑल्सो सेज दैट 10 गर्ल्स थी वहां पे. तो गर्ल्स की एक और भी नंबर गिवन है, दैट इज 10. अब वो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास. सो इट्स वेरी इजी, वी कैन से दैट 2/5 ऑफ द टोटल आर 10. तो टोटल वो आ जाएगा हमारा आंसर, 10 गर्ल्स है, 2/5 उसकी फ्रैक्शन है. 2 1 जा 2 5 जा x इक्वल्स टू 25, यानी कि टोटल 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है इसका. ऑलराइट, 11 के बाद वी हैव 12. Awesome. After 11, let's come to question number 12. 12 says, after Claire has read 5/8 of a book, okay, there are 120 pages left to read. Yeah, you're right, Aska. You're right. सही है. So read कितने कर लिए भाई उसने, 5/8. तो उसके unread कितने हो गए, of course 3/8. There are 120 pages left to read, मतलब unread कितने हो गए हमारे पास, नंबर भी given है 120. How many pages of book has Claire read? Now अब या तो ऊपर की तरह टोटल नंबर निकालो और टोटल नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, दैट्स आल्सो पॉसिबल, और एक और तरीका भी पॉसिबल है. So what you can say is कि हम कह सकते हैं कि 3/8 of the total will give us 120. सही है. 3 1s are 3 40s are. So x is equals to 320 is the total number of pages. But they want to know how much he has read. So read कितने हो जाएंगे, 5/8 of 320. 8 1s are 8 4s are 32 होता है 40. So उसके read pages कितने हो जाएंगे, 200. This is one way to do this. दूसरा तरीका क्या है, you can say a fraction and you can say number. So when the fraction is 3/8, so it is 120 pages 100. देखो 3/8 and 120. और हमें चाहिए कौन सी फ्रैक्शन, 5/8 की, यानी रेड पेजेस कितने, x. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5/8 into 120 equals to 3/8x. ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 1s are 3 40s are. So x equals to 200 आ गया. This is not actually x, this is like red pages. Okay. So हमारे पास दोनों तरीके, whichever you guys feel is easier, you can do that. Okay. Now let's take a quick break and pray Maghrib. And वज़ू है तुम्हारे लिए? Okay, so let's come back by 8 p.m. Okay, Aska, is that fine? So we'll just come back by 8. Okay, 5 minutes. Okay, so we're done till question number 12. Aska, are you back? We now need to do question number 13 and then 16 and 19. Okay, so now you guys need to do 13, 16 and 19. Okay, all right, so start. Okay, you guys have 5 minutes. Let's resume at 7:57 again.
हो गया? All right, Aska, how many have you done? Okay, see on the last one. All right, Aska, let's start. ठीक है. A number of people boarded. This is question number 13. A bus at the terminal. Okay, there's this terminal. We don't know how many people boarded, so we can say that people who got in the bus were X. There's stop one then. At stop one, half of the passengers got off and one got on. So let's just say this is people in the bus. All right. So X it was at the terminal. फिर क्या हुआ stop one पे क्या हुआ आधे लोग उतर गए, so that means half of them were remaining and one person got in. Okay, so that's what happened at stop one. At stop two, what happened was 1/3 of the passengers got off. ठीक है, got off. So that means how many remained? 2/3 of them remained, but not of X, of this stop one जो थे ना वो remaining होंगे. ठीक है, बिकॉज इतने लोग जो भी ये नंबर है इतने लोग स्टॉप 2 पे पहुंचे उसमें से 1/3 उतर गए. So how many remain? 2/3 left and of course 1% got on, so ये +1 भी आ गया. If the bus then had 15 passengers, this is equals to 15. How many were on the bus? ठीक है, x कितना है? So this would be 2/3 into 1/2x plus 1 equals to 14. Then you can cancel this by 2 1s are 2 7s are. Okay, and then this would be what 3 7 is 21, so you jagah half x plus 1 equals to 21, to be half x equals to 20, and then it would be x equals to 40. Yani ke total number of people who boarded the bus at the terminal were 40. ठीक है, अस्का ऐसे किया था आपने, अरे तुमने कुछ गलत किया था. okay. Awesome. So after 13 we are now on 16. Right, a man owned 3/8 of an interest इन अ हाउस. अच्छा ये इंटरेस्ट जो है ना ये शेयर है. ठीक है, दिस ये वो नहीं है कि इंटरेस्ट रेट हो. दिस इज द शेयर ऑफ अ हाउस. ठीक है, ऑफ अ शेयर इन अ हाउस. ठीक है, 3/8. ही सोल्ड 4/5 ऑफ हिज इंटरेस्ट. यानी कि देखो एक टोटल हाउस एक्स है, उसमें से 3/8 तो उस बंदे का है और उसमें से भी 4/5 उसने जो बेचा है उसकी अमाउंट है 900 रुपए. ये मतलब है और टोटल वैल्यू ऑफ द हाउस यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम आराम से फाइंड कर लेंगे. ओके, तो आई थिंक दिस वाज इजी. 300 आ जाएगा ये, और ये 2 2s are 2 150s are, फिर ये 2 1s are and 2 75. ठीक है, तो x equals to 75 into 40. ओके, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 75 into 4 ले आएंगे, तो दैट वुड बी 75 into 2 into 2 यानी 150 and 300. तो x आ जाएगा हमारे पास 300 and एक और 0 3000. ओके, ये 16 तो आसान था. After 16 we have last one which was 19. This was a little जो आपको गोइंग इन सर्कल्स कर सकता है, या आपको समझ नहीं आएगा आप कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं. ठीक है, Arlene pumps gas into the gas tank of her car.
द गैस गॉज मूव्स फ्रॉम एग्जैक्टली 1/8 फुल टू 7/8 फुल। देखो इसका मतलब ये है का दैट हमारे पास जो गाड़ी का गैस पंप होता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो जीरो हो जाए तब हम पेट्रोल पंप पे जाएं। देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट रिमेनिंग इन द टैंक, जो हमें उस इतना पेट्रोल होता है एटलीस्ट कि वो हमें ले जाए कहाँ तक, वो हमें पेट्रोल पंप तक ले जाए, इतना पेट्रोल हम उसमें बाकी रखते हैं। दैट्स जैसे कि दिस इज द एम्प्टी एंड दिस इज द फुल। तो इस वक्त जो है ना वो जो सुई है वो कहीं यहाँ होगी, इट वॉज एट 1/8 फुल, और जहाँ पे उसने भरा है वो कहाँ तक भरा है उसने 7/8 तक। तो उन्होंने उस बंदे ने या आर्लिन ने 7/8 तक उसको फिल कर दिया है, ये मतलब है। तो थोड़ा सा पहले पड़ा हुआ था उसके अंदर और थोड़ा सा उसने एंड में छोड़ दिया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट शी हैज फिल्ड एंड व्हाट इज दिस अमाउंट, दिस इज 6/8 ऑफ कोर्स, ओके। इफ द गैस कॉस्ट $1.5 पर गैलन, ठीक है, so now we know that $1.5 is equals to 1 gallon. And Arlene is charged $18 for the gas. She has been charged $18. So बताओ अभी capacity in gallons of the gas tank पूछा है, लेकिन at least कितने gallons हो गए ये? So if you want to find this out, we can just divide this, है ना? It can be 18/1.5. दोनों को 10 से multiply कर दो ताकि डेसिमल हट सके। So that this would be, yeah, you're right. तो उसको 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं इजी करने के लिए। तो 1s are 12s are, this is 12 gallons, but this is 12 gallons of what she has filled, ठीक है। she has filled 6/8 of the tank which is 12 gallons। देखो 6/8 जो भरा है उसके 6/8 जो भरा है उसके $18 दिए हैं और उसी के 12 गैलन है, ठीक है। अब क्या करना है आगे, अब हमें देखना है कि ये पूरा टैंक कितने के बराबर है। तो हम कह देंगे भाई 6/8 ऑफ द टोटल भरा था जो 12 गैलन बनता है। दिस वुड बी 6 1s and 6 2s, so x would be equals to 16 gallons. 16 gallons is the total capacity of the tank. Okay, all right, Aska, you fine with this? Okay, awesome. Let's move on to the इसी fractions के अंदर एक बहुत important topic है and that is tree diagrams. Okay, all right, let's just say कि for example स्कैंडली that मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक केक है जिसकी अमाउंट ₹1000 है, और उसमें से होता यह है कि पहले जो है ना अली आता है एंड अली ईट्स 1/5 of the cake, ठीक है। Then let's say कोई बच्चा है बिलाल, he comes and he eats 1/10 of the cake, okay। And then let's say somebody comes back, okay, I come and I ate 1/20 of that cake, okay। So उसके बाद क्या होता है, उसके बाद let's just say कि somebody else comes and let's just say who can that be, असल में उसका तुम्हारा नाम उसका नाम सेम है, ये तो ओके। So let's come Sadiq. So Sadiq comes, so उसका Sadiq है, so S comes and he eats again, let's just say 1/4 of the cake, okay। So the question says how much cake remains, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम कहेंगे ओके इन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू में, नॉट इन फ्रैक्शंस, इन वैल्यूज। हम कहेंगे दैट्स फाइन। व्हाट वी कैन डू नाउ इज कि हमारे पास हमें पता है कि टोटल फ्रैक्शन जो है हमारे पास वो 1 है, ठीक है। और वो कैसे होगी, वो किसके बराबर होगी, 1/5 जो अली ने खाया प्लस बिलाल ने जो 1/10 खाया प्लस ताहा ने जो 1/20 खाया प्लस सादिक ने जो 1/4 खाया प्लस एक्स जो जाहिर है जो रिमेनिंग है, एक्स इज द रिमेनिंग जो 1 को बनाएगा। सो 1 वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इसका हम एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम वुड बी इक्वल्स टू 20। दिस वुड बी लाइक 4 + 2 + 1 + 5 प्लस इसको तो छोड़ दो प्लस एक्स ऐसे है, तो ठीक है। This would be 6, 7 and 12. This would be 1 equals to 12/20 plus x. ये वहां चला जाएगा, so it would be 1 minus 12/20 equals to x. और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी and that would be what, 8/20. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या ला सकते हैं, 4 2s are 8 and 4 5s are 20. So what x would be equals to 2/5. तो 2/5 जो फ्रैक्शन है ना वो रिमेनिंग है, उसके बाद हम लोगों को वैल्यू चाहिए। सो ऑफ कोर्स 2/5 ऑफ द टोटल व्हिच वाज ऑफ ₹1000,
तो हम लोग क्या कर लेंगे, इट वुड बी ₹400 इज द अमाउंट ऑफ केक विच इज लेफ्ट। ठीक है, so this was an easy question जो हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन जो हम आज तक करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्वीक हो जाएगा और होगा ये कि चीज तो वही है कि भाई केक जो था ना उसकी प्राइस क्या थी, ₹1000 केक है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है। सो लेट्स मी जस्ट कॉपी दिस। राइट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे अली क्वेश्चन कह रहा है कि ₹1000 का केक था, ओके, उसका अली ने 1/5 खाया और उसके रिमेनिंग में से बिलाल ने 1/10 खाया और उसके रिमेनिंग में से ताहा ने 1/20 खाया और उसके रिमेनिंग में से सादिक ने 1/4 खाया और उसके बाद बताओ रिमेन कितना है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है भाई, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी कैन नॉट डू कि हम लोग जैसे अभी हम पहले ऊपर करते आए थे कि हमने सारी फ्रैक्शंस ऐड कर दी। व्हाई? बिकॉज अब जो है बिलाल जो 1/10 खा रहे हैं ना वो टोटल में से नहीं खा रहा 1000 रुपए में से। बिलाल 1/10 खा रहा है उसका जो अली ने छोड़ा है, जो अली ने रिमेनिंग 4/5 छोड़ा था उसका बिलाल ने 1/10 खाया और बिलाल और ताहा ने कितना खाया, ताहा ने 1/20 का टोटल नहीं खाया। जो बिलाल का 9/10 बच गया था अली में से उसका उसने 1/20 खाया। And then Sadiq came in and he ate 1/4 of that what was remaining. तो फिर कुछ और रिमेनिंग होगा। जब भी क्लास हमारे पास रिमेनिंग या लेफ्ट ओवर बोला जाता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ट्री डायग्राम को यूज करते हैं। वो ऐसा होता है कि इट स्टार्ट्स विद टॉप विच इज 1000 जो हमारे पास टोटल वैल्यू होती है। हमेशा इसका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यू जो फर्स्ट नंबर आ रहा है ना वो लगाते हैं। अली ने कितना खाया 1/5 एंड राइट हैंड साइड पर इसका हमेशा रिमेनिंग आएगा विच इज ऑफ कोर्स 4/5। अली अगर 1/5 खा लेगा उसका कितना बच जाएगा 4/5। इसमें से बिलाल खा रहा है तो बिलाल इज ईटिंग 1/10 और इसी में से रिमेनिंग होगा कितना एंड दैट वुड बी 9/10। भाई ये नहीं होगा 4/5 को यूज नहीं करेंगे। भाई बिलाल ने 1/10 खाया 4/5 में से, तो रिमेनिंग कितना हो गया 9/10 4/5 में से। यानी इसी फ्रैक्शन को मैं 1 से माइनस करूंगा, इसी फ्रैक्शन को मैं 1 से माइनस करूंगा ताकि मेरे पास रिमेनिंग आ जाए। ठीक है, फिर इस रिमेनिंग में से ताहा ने खाया है, ताहा ने कितना खाया है 1/20, तो रिमेनिंग कितना हो गया हमारे पास 19/20। ठीक है, फिर हमारे पास हु एट, देन Sadiq came in and he ate, Sadiq ate 1/4, so remaining was what 3/4। Right, this is the end remain, end में जो बच रहा है हमारे पास। Any questions until up till now here इसका? All right, okay, all good। ठीक है, अब लेट्स जैसे मैं पूछता हूँ कि बताओ एंड में रिमेनिंग कितना था, व्हाट वाज रिमेनिंग इन द एंड। सो somebody can say कि भाई 3/4 was in the end remaining, but that is wrong। why? because 3/4 अकेला नहीं बच रहा, 3/4 of 9/20 बच रहा है। no, not even 3/4 of 1000। वही तो गलत है, वही तो चीज समझा रहा हूँ गलत है, क्योंकि पहले बच रहा था 1000 में से, क्योंकि हर कोई 1000 में से खा रहा था। अब जब हर कोई अपने बच्चे अगले के बच्चे में से खा रहा है तो फिर तो 1000 नहीं हो सकता ना। दिस वुड बी 3/4 ऑफ दिस रिमेनिंग, और ये भी नहीं ऑफ दिस रिमेनिंग, और ये भी ऑफ दिस, और फिर जाके 1000 टच करेगा। तो अगर मैं पूछूं कि रिमेनिंग कितना है इन द एंड, व्हाट वुड दैट बी, दैट वुड बी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 19/20 यानी इसका, और फिर इनटू 9/10 और फिर 4/5 और फिर 1000। उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास एंड में बच रहा होगा कि इतना पैसे इतने पैसे का केक बच गया। लेट्स जस्ट से दैट व्हाट इफ फॉर एग्जांपल क्वेश्चन डजंट हैव रिमेनिंग है, वो कहता है बताओ भाई सादिक ने कितना खाया है। सादिक ने कितना खाया होगा, सादिक वुड हैव ईटन 1/4। ठीक है, लेकिन नॉट 1/4 ऑफ 1000, 1/4 ऑफ दिस अगेन रिमेन्स। ठीक है, ये दोबारा 1/4 ऑफ 1920, उसमें से 9/10 में से फिर 4/5 और फिर 1000, यानी कि सादिक कितना रहेगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 19/20
multiplied by 9/10 into 4/5 into 1000। क्यों? क्योंकि सादे अकेले 1/4 तो नहीं खा रहा है ना, 1/4 खा रहा है जो पहले बचा हुआ है, और वो क्या था जो उससे बचा हुआ था, फिर उससे बचा हुआ था, और 1000 टोटल था। लेट्स जस्ट से कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कहाँ ने कितना खाए, तो इसको अलग मार्केट से कर लेते हैं, इसको ज्यादा डिस्प्लेस नहीं बनाऊंगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स जस्ट से कि कहाँ ने कितना खाया, तो कहाँ वुड हैव ईटन दिस 1/20, लेकिन अगेन वो 9/10 पे जाएगा, 4/5 इंटू 1000 पे जाएगा, इसके बाद कहाँ की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ ने इतना खाया। ऑलराइट, इसका ये समझ आया। सो देयर आर टू मेन रूल्स ओवर हियर। रूल नंबर 1 क्या है यहाँ पे, कि branch total is always 1. This is always the case. यानी जितनी भी ब्रांचेस हैं देखो, इसका भी टोटल 1 होगा, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि खराब ना लगे, इसका भी डिलीट, इसका भी 1 होगा, ठीक है, इसका भी ब्रांच का टोटल 1 होगा और इस ब्रांच का भी टोटल 1 होगा। सारी ब्रांचेस का टोटल 1 होने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू टेकन होगी उसको 1 से माइनस करके रिमेनिंग ले आएंगे, रिमेनिंग को 1 से माइनस करके लाना है। और रूल नंबर 2 विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज मल्टीप्लाई each fraction till the top. Last fraction doesn't represent any value when alone. ठीक है, ये जो लास्ट फ्रैक्शन है इसका कोई मतलब नहीं होता, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट टिल द टॉप, अदरवाइज नहीं कर सकोगे आप। ओके, आई वुड लीव दिस टू यू गाइस टू कॉपी, ठीक है, if you want to copy, और उसके बाद a couple of questions that we have to do, we have to do question number 20 and we have to do question number 18 as well. Okay, we have to do question number 20 and we have to do question number 18. All right, copy this class and please move ahead and do this. Okay, so we'll resume back at 8:20 once you're done with these two.
हो गया लाइक? ऑलराइट, अस्का यू डन? अस्का यू डन? Awesome. Let's start now. ठीक है, only 2 questions remaining. Question number 18 first. Okay. Again, question number 20 first. Easier one. All right. An oil tanker contained 5,500 liters of oil. ठीक है. 3/5 of the oil was delivered to customer and 2/5 of the remaining. See this word over here. This means that we have to take the tree diagram. Okay. That means कि 5,500 was oil. उसमें से customer 1 को deliver कर दिया है 3/5. So remaining कितना हो गया होगा? Direct 2/5. और उसमें से 2/5 of the remaining यानी फिर से इसका 2/5 गया है. This was confusing. पूरा IBA का question है ये. Remaining हो गया 3/5. Now they ask is the number of liter oil that remains in the container. ये क्या हो जाएगा? हम लोग ये 3/5, ये 2/5 और ये लेंगे. It would be 3/5 into 2/5 into 5,500. That is what remains in the end. ठीक है भाई? तो ये कितना हो जाएगा? I think 1320. 1320 हमारा final answer हो जाएगा. Okay. Right. After this we have question number 18. Now let's do 18. So सही करते हैं. ठीक है भाई. Question number 18. Now, at a high school basketball, 3/5 of the students who attended were seniors. ठीक है भाई. 1/5 of the other students, मतलब कि जो बच गए थे उसमें से 1/3. ठीक है. Let's say total is not given. So this means that seniors कितने थे? 3/5. So remaining कितने हो गए उसका? 2/5. इसमें से 1/3 जो थे वो क्या थे? जूनियर्स. तो रिमेनिंग कितने हो गए? 2/3. अब वो कहने हैं रिमेनिंग 80 स्टूडेंट्स हु अटेंडेड वर ऑल सोफोमोर्स, यानी कि ये रिमेनिंग कह दो या इसको सोफोमोर्स कह दो. ठीक है. ऑलराइट. सो इसका देयर आर 4 इयर्स इन अ यूनिवर्सिटी. योर फर्स्ट इज योर फ्रेशमैन. ठीक है. इंशाल्लाह आप लोग आई पे आओगे तो ये आप लोगों को पता चलेगा. देन देयर इज सोफोमोर सेकंड ईयर. देन देयर इज जूनियर हु इज द थर्ड ईयर एंड द सीनियर, सॉरी, जो हमारे 4th ईयर होते हैं, फाइनल ईयर्स. ठीक है. these are the 4 years of your university life. Okay. All right. So seniors 3/5 थे, उसमें से 2/5 रिमेनिंग हो गए, उसमें से जूनियर्स 1/3 है और जो रिमेनिंग है वो सोफोमोर्स हैं और ये 80 के बराबर है. सो 80 की जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी? वो बनेगी ये 2/3. अकेला नहीं 80 दे रहा. 2/3 of this remaining of the total is giving us 80. So this is 2/3 of 2/5 of the total. ठीक है. This is 4 ones are 4 20s are. So x would be equals to 20 into 15 and that is 300 total आएगा. लेकिन ये आंसर नहीं है, ये हमें टोटल स्टूडेंट्स x मिला है. हमें एंड में चाहिए क्या? हमें सीनियर्स चाहिए. This is what we want. So seniors would be equals to 3/5 of the total which is 300. 5 ones are 5 60s are. So seniors would be equals to 180 students. And of course this would be your final answer. Okay. Alright, इसका समझ आ गया? So your homework is 1 से लेकर कितना होता है भाई यहाँ पे 20 तक. Okay. Alright, so आज की क्लास इतनी थी because मैंने दूसरे बैच को यहाँ तक पढ़ाया हुआ है. कल इंशाल्लाह से 2 till 5 है तुम लोगों का, है ना? हाँ, कल से 2 till 5. Okay. Alright, Aska. So tomorrow it is 2 till 5 p.m. Okay, and we will be discussing percentages and everything else. ठीक है. तो कल काफी important होगा, percentages याद होगा, काफी important होता है. ठीक है. Alright, Aska. And if you are continuing with me, please let me know on WhatsApp. If you're not, then also let me know. ठीक है.
If you have any queries and questions as to how the course will go or fees or anything, so you can, text me. Okay. See you. All right. See you. Okay. Bye. Allah Hafiz.